हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सारे ही करंट अफेयर्स. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट करंट अफेयर दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज द ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026. तो रिसेंटली ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2026, जो कि अमेंड करता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को, और ये रिमूव करता है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी प्रोविजन. जो 2019 का जो एक्ट है उसमें लोग सेल्फ परसीव कर सकते थे अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को खुद बता सकते थे कि वो किस जेंडर को परसीव करना चाहते हैं और किस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसमें मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट या मेडिकल बोर्ड से. मतलब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी ये प्रूफ करने के लिए कि आप ट्रांसजेंडर पर्सन के अंदर आते हैं. और ये इनहांस करता है पेनल्टीज फॉर क्राइम्स अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम्स हो रहे हैं तो उसकी भी पेनल्टीज को ये इनहांस कर रहा है. और कब तक, कहां तक? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बात गई है. क्रिटिसिज्म ये है कि ये डाइल्यूट कर सकता है लोगों की ऑटोनॉमी, डिग्निटी और राइट्स को. और ये लिंक्ड है नालसा जजमेंट से. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट है उससे भी ये काफी ज्यादा लिंक्ड है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक विच इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA. तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये लॉन्च हुआ था 2015 में COP21 में, पेरिस में जो हुआ था COP21 बाय इंडिया एंड फ्रांस. और इसका ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना सोलर एनर्जी ट्रॉपिकल कंट्रीज में. तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनमें सोलर एनर्जी का, जो सन से जो एनर्जी जनरेट होती है सोलर एनर्जी, उसको प्रमोट करना था. इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 120 प्लस कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ का फोकस रखते हैं. और इसका हेडक्वार्टर्स यही है इंडिया में, गुरुग्राम में. की रोल्स जो इसके हैं वो है सोलर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. मतलब जो ये सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करना, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना और कैपेसिटी को बिल्ड करना. और साथ ही में जो इसकी सिग्निफिकेंस है कि इंडिया क्लाइमेट डिप्लोमेसी लीडरशिप, इंडिया की क्लाइमेट की डिप्लोमेसी की लीडरशिप को भी ये दर्शाता है कि कैसा इंडिया क्लाइमेट की डिप्लोमेसी में कर रहा है देश और दुनिया में. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक विच इज ग्लोबल पैंडेमिक अग्रीमेंट. तो अडॉप्ट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ग्लोबल पैंडेमिक अग्रीमेंट. इसका जो मेन एम है, लक्ष्य है, वो ये है कि स्ट्रेंथन किया जाए ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस को. जैसे कि हमें पता है कि जब कोविड-19 आया था तो पूरी दुनिया ही, स्पेशली इंडिया, उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी. तो इसका यही एम है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसे पैंडेमिक आते हैं तो हमारे रिस्पॉन्सेज और अभी स्ट्रेंथन किए जाएं और प्रिपेयर्डनेस और भी ज़्यादा मजबूत हो. ठीक है, इंट्रोड्यूस करता है ये PABS सिस्टम को. PABS सिस्टम क्या है? पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को. और इंश्योर करता है इक्विटेबल वैक्सीन एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन को, कि अगर कहीं पे कोई वैक्सीन बन रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो और इक्विटेबल वैक्सीन बनने के समान हो किसी की, कभी कंट्री के पास. अब ये फोकस करता है अर्ली वार्निंग पे, ट्रांसपेरेंसी पे और कोऑपरेशन पे. जिसका मतलब है कि जब अगर कोई पैंडेमिक आ रहा है तो उसकी अर्ली वार्निंग मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले कहीं किसी भी कंट्री से कि क्या एक्चुअल में हो रहा है. जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के दौरान चाइना में बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चली थी, या फिर बहुत लोग का मानना है कि वहाँ पे डेथ टोल बहुत ज़्यादा था लेकिन दिखाया बहुत कम गया था. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी पे और कोऑपरेशन पे कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ऐसे समय में एक दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मदद करें. इसके लेसन्स हैं कोविड-19 पैंडेमिक से, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं बार बार कि कोविड-19 पैंडेमिक से इसके लेसन्स लिए गए हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ टॉपिक विच इज DGP अपॉइंटमेंट रूल्स. तो DGP अपॉइंटमेंट रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं. बेस्ड ऑन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट पे ये बेस्ड है. UPSC प्रिपेयर्स पैनल ऑफ 3 सीनियर ऑफिसर्स. जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी जानते होंगे, वहां वो प्रिपेयर करता है एक पैनल 3 सीनियर ऑफिसर्स का. और मिनिमम जो होता है वो 2 ईयर का फिक्स टेन्योर होता है उनका. नो एक्टिंग DGP सिस्टम और स्टेट्स मस्ट प्रपोज 3 months इन एडवांस. तो जो स्टेट हैं वो नाम, जो भी उनको, जिनका भी DGP के अपॉइंटमेंट के लिए जिनका भी नाम उनको सजेस्ट करना है, वो 3 महीने किसी भी DGP की लास्ट डे से, जो उनका लास्ट डे होगा वर्किंग डे, उससे 3 महीने पहले वो बताएंगे नए DGP के नाम के सजेशंस. और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुलिस में रिफॉर्म्स हो और रिड्यूस हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते हैं बार बार इन सब
चीज़ों में उसको रिड्यूस करना। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ टॉपिक विच इज नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल क्या है? सप्लीमेंट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक सप्लीमेंट है किसका? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। इसका फोकस है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इंडिया सबमिटेड फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट। इसकी जो नेशनल रिपोर्ट थी इंडिया ने कब सबमिट करी? पहली वो थी 2027 से लेकर के 2025 तक की। लिंक्ड टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये लिंक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से 2002। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनियस नॉलेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एनवायरमेंट, गवर्नेंस और एथिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नागोया प्रोटोकॉल। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ टॉपिक विच इज नेशनल वैक्सीनेशन डे। तो जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है वो ऑब्जर्व किया गया था कब? 16 मार्च को। और ये मार्क करता है पल्स पोलियो प्रोग्राम 1995 से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में जिसका नाम है पल्स पोलियो प्रोग्राम। पहले बहुत सारे लोगों को पोलियो हुआ करता था, लेकिन जब से ये वैक्सीनेशन शुरू करा गया है, ये प्रोग्राम शुरू करा गया है, द डिजीज हैज डिक्लाइंड रैपिडली। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये डिजीज डिक्लाइन हुई है और इंडिया ने डिक्लेयर किया पोलियो फ्री अपने आप को 2014 में ही। तो 2014 में ही इंडिया अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर चुका है एंड इसकी कवरेज है 98% अराउंड इम्यूनाइजेशन, मतलब 98% इम्यूनिटी दी गई है लोगों को। और प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं? कोविन, ईविन एंड यूविन। स्ट्रेंथन करता है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP को। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेवेंथ टॉपिक दैट इज PM पोषण स्कीम। तो PM पोषण स्कीम है, उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है और उसको बना दिया गया है मिड डे मील स्कीम 2021 में, ठीक है। ये कवर करता है क्लासेस 1 to 8 को गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स में एंड प्रपोज करता है ये एक्सटेंड किया जाए क्लासेस 12th प्लस ब्रेकफास्ट। क्लास 12th को भी मिले ये स्कीम जो PM पोषण स्कीम है, प्लस बच्चों को ब्रेकफास्ट की भी सुविधा दी जाए। और इसका फोकस है न्यूट्रिशन, एनरोलमेंट और रिटेंशन के ऊपर। सेंटर और स्टेट फंडिंग के मॉडल से ये चलती है और ये एड्रेस करती है माल न्यूट्रिशन एंड लर्निंग आउटकम्स को। जो बच्चे जिनको न्यूट्रिशन के इश्यूज होते हैं, जो उतना न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते हैं, इस स्कीम के अंडर वो अपने स्कूल में एटलीस्ट एक मील ऐसी खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, जो उनके सारे न्यूट्रिशंस को की पूर्ति करे। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। तो नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो स्टैब्लिश किया गया था 1949 में कोल्ड वॉर के दौरान। अब इसमें इसका प्रिंसिपल था कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल 5 के अंदर और इसके मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स थे इसके, फिनलैंड और स्वीडन को इंक्लूड करके। इसका नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स में है और इसका रोल है सिक्योरिटी अलायंस रशिया के कंटेक्स्ट में और इसकी रिलेवेंस है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल में। जब दो ब्लॉक्स बन गई थी पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के टाइम पे कि पूरी दुनिया बट रही थी, उस समय नाटो एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी अलायंस बना जो दूसरे ब्लॉक को के साथ फाइट कर सके और उसमें एक अलायंस बना सके उसके अगेंस्ट। तो दैट इज व्हाट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द 9th टॉपिक विच इज भव्य स्कीम। अब भव्य स्कीम का जो एलोकेशन है वो है 33,660 करोड़। इसका एम है 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाना और ये लिंक्ड है किससे? प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, PM गति शक्ति योजना से। एंड इसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी होना। ये बूस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को और जैसा कि आपको पता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और वो होगी, बूस्ट होगी, तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो बूस्ट होगी वो है एम्प्लॉयमेंट। जैसे ही यहाँ पे कंपनी सेटअप होगी तो उसमें काम करने के लिए क्या चाहिए? आपको लोग चाहिए, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को भी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द 10th टॉपिक विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ने सुर्खियां तो बटोरी ही हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कम से कम आधे महीने में, 15 दिन में। तो ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है, क्योंकि देखिए
ऑलमोस्ट दुनिया का और इंडिया का स्पेसिफिकली, इंडिया 40% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है और दुनिया का अगर आप बात करें तो 20 से 25% ऑयल यहाँ से पास ऑन होता है। और ये जो रीजन है ये इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन से घिरा हुआ है। आप सभी को पता है कि एक ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चल रहा है यहाँ पे ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में, जिसमें ईरान और यूएस जो है अलाइज हैं और ये इजराइल पे अटैक कर रहे हैं और साथ में इजराइल भी काउंटर अटैक कर रहा है। सिर्फ यूएस और इजराइल को नहीं बल्कि जो मिडिल ईस्ट में जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे यूएस के बेसिस हैं या फिर जो यूएस और इजराइल की अलाइज हैं उन पे भी तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं इस समय। अभी कुछ टाइम से सीज फायर की बात चल रही है लेकिन अभी सीज फायर देखने को नहीं मिल पा रही है। सो द की है वो ये है एंड की फॉर एनर्जी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी की है। इसीलिए अभी आप सुन रहे होंगे कि एलपीजी की और सीएनजी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में। थैंकफुली फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम अभी नहीं है क्योंकि अभी इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन करी है जिसमें रशिया इंडिया को एलपीजी और साथ ही साथ ऑयल भी इंपोर्ट करेगा। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज INS तारागिरी। नीलगिरी क्लास वॉरशिप है वो अभी विच इज़ बिल्ड बाय मैगजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और डिज़ाइन किया गया है ये इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के तहत, जिसमें वेपन्स कौन से वेपन्स को ये ईजिली लॉन्च कर सकता है या रख सकता है, दैट इज ब्रह्मोस, MR SAM, टॉर्पिडोज को भी ये कर सकता है और फीचर करता है ये स्टेल्थ टेक, MF स्टार रेडार और प्रपल्जन है इसका CODAG डीजल प्लस गैस का और ये इसका रोल है कि ये इन्हांस करता है ब्लू वाटर नेवल कैपेसिटी को। तो INS तारागिरी अभी कमीशन किया गया है बाय इंडिया ने इसको कमीशन किया है। और अगेन इतनी जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, उसमें इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, स्पेशली सेकेंड स्ट्राइक डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर पावर भी, अगर न्यूक्लियर कंट्री भी या फिर न्यूक्लियर मिसाइल हमारे ऊपर कोई छोड़ देता है तो उसके बाद हम उसके बाद भी स्ट्राइक कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड strike capability. Moving forward, let's talk about the another topic which is Global Terrorism Index 2026। तो Global Terrorism Index रिलीज करी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। पाकिस्तान की रैंक जिसमें आई है रैंक नंबर 1 फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे आया है और इंडिया की रैंक आई है 13। मेजर करता है ये डेथ्स, इंसिडेंसेस और इम्पैक्ट और ये यूजफुल है इंटरनल सिक्योरिटी के एनालिसिस के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ नेबरिंग कंट्री एंड टेररिज्म का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत टाइम से चलता आ रहा है और इसीलिए ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और हेल्प करता है ये कंपेयर करने में कि ग्लोबल टेररिज्म ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कौन सी कंट्रीज़ में कितना टेररिज्म है, उसके भी ये कंपेरिजन करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मूविंग फॉरवर्ड let's talk about the next news which is Gujarat UCC bill 2026। तो ये सेकेंड स्टेट है आफ्टर उत्तराखंड इंप्लीमेंट करने वाला UCC को विच इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके की प्रोविजंस हैं कि ये पॉलीगैमी को बैन करना, रेगुलेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करना, मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिजेस को रजिस्टर करना और डिबेट इसका ये है कि यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी होनी चाहिए एंड लिंक्ड है ये आर्टिकल 44 DPSP से, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है किसी भी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द 14th टॉपिक विच इज़ फाइनेंस बिल 2026। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.3% ऑफ GDP और TCS रिड्यूस किया गया है 2% में। इसका जो रिलीफ है वो किस में मिला है, कैंसर ड्रग्स में कस्टम्स ड्यूटी को कट किया गया है। तो स्पेसिफिकली जो कैंसर मेडिसिन है इंडिया में वो अब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, जिससे जो भी हमारी कंट्री में कैंसर पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज करवा पाएंगे अच्छे से। सो अगेन दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री। फोकस है इस पे ग्रोथ प्लस फिस्कल डिसिप्लिन पे और ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी और बजट के एनालिसिस के लिए। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज FCRA अमेंडमेंट बिल 2026। तो FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है विच इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि NGOs पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसमें। ये इंट्रोड्यूस करता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को और ये डीम्ड सेसेशन ऑफ NGO रजिस्ट्रेशन को रिड्यूस करता है पनिशमेंट 5 साल से 1 साल तक
और इम्प्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस को। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा फॉरेन फंडिंग के फ्लो को और NGOs पर भी। सो we have talked about all the important news of national and international importance, and that is it for today. I will see you next week with another deep dive video. Until then, bye bye, take care.